नमस्कार दोस्तों, ओम अभिनव वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो चैट जीपीटी से प्रोजेक्ट के या कल की 2898 एडी फिल्म स्टोरी के बारे में है। फिल्म का नाम है कल की 2898 एडी। वर्ष 2898 में दुनिया मानवता, सच्चाई और अच्छाई से रहित एक गंभीर और उजाड़ जगह थी। प्रौद्योगिकी में प्रगति ने मानव विवेक को पार कर लिया है और अपने पीछे अंधकार और विनाश का निशान छोड़ दिया है। लोगों के दिल लालच, नफरत और सत्ता की चाहत से भर गए थे। उन्होंने उन गुणों को त्याग दिया था जो कभी मानवता को परिभाषित करते थे। इस अंधेरे युग के बीच एक उद्धारकर्ता के बारे में भविष्यवाणी की गई जो मानवता के खोए हुए गुणों को बहाल करने के लिए एक इंसान के रूप में जन्म लेगा। भगवान विष्णु का दिव्य सार अच्छाई को वापस लाने और अंधकार को मिटाने के दिव्य मिशन के साथ कल्कि नामक मानव रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इस महान खोज में कल्कि की सहायता करने के लिए प्राचीन अमर योद्धा अश्वत्थामा को नींद से जगाया गया। अमरता का अभिशाप झेलने के बाद अश्वत्थामा सदियों तक जीवित रहे और मानवता के पतन और प्रौद्योगिकी के उदय को देखा। अब उन्होंने बुराई के खिलाफ युद्ध के तरीकों में कल्कि का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जैसे ही कल्कि ने अपनी यात्रा शुरू की, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दुनिया दो विरोधी ताकतों में विभाजित हो गई थी। वे जो कल्कि के पीछे एकजुट हुए एक परोपकारी दुनिया में वापसी की मांग कर रहे थे, और जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं और सत्ता की प्यास से प्रेरित होकर अंधकार के आगे झुक गए थे। कल्कि के समर्थन में विद्रोह ऐसे व्यक्तियों का एक समूह था जो अभी भी मानवीय दुनिया की लुप्त होती यादों को संजोए हुए हैं। उन्होंने प्राचीन धर्म ग्रंथों और ज्ञान की रक्षा की थी जो करुणा, प्रेम और एकता की बात करते थे। कल्कि के मिशन से प्रेरित होकर उन्होंने अच्छाई फैलाने और अंधकार के शासन को समाप्त करने का प्रयास किया। दूसरी ओर मानवता के अहंकार और अज्ञानता द्वारा निर्मित दुष्ट प्राणी थे। ये प्राणी खराब हो चुकी प्रौद्योगिकी के अवतार थे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बायोइंजीनियर्ड राक्षसी। उनमें सहानुभूति की कमी थी और दुनिया पर प्रभुत्व की भूख उन्हें खाई जा रही थी। अपने महाकाव्य संघर्ष के दौरान कल्कि और उनके सहयोगियों को अकल्पनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दुनिया का पारिस्थितिकी तंत्र ढहने के कगार पर था और प्रकृति का संतुलन खतरनाक रूप से बाधित हो गया था। नदियां सूख गईं, जंगल सूख गए और पृथ्वी के जीव जंतु विलुप्त होने की ओर अग्रसर हो गए। जैसे ही अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम लड़ाई सामने आई, कल्कि को न केवल अंधेरे की भौतिक अभिव्यक्तियों का सामना करना पड़ा, बल्कि उस अंधेरे का भी सामना करना पड़ा जो मानव हृदय में जड़े जमा चुका था। यह बाहरी शत्रुओं और आंतरिक राक्षसों दोनों के खिलाफ लड़ाई थी जो उस पर हावी होने की धमकी दे रहे थे। फिर भी कल्कि दृढ़ संकल्पित रहे, यह जानते हुए कि अच्छाई की लड़ाई एक सार्थक लड़ाई थी। अश्वत्थामा की बुद्धि से प्रेरित और भगवान विष्णु के दिव्य सार से लैस कल्कि ने साहस, प्रेम और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ विद्रोह का नेतृत्व किया। चरम टकराव में अंधेरे की ताकतों ने अपना पूरा क्रोध प्रकट किया, जिससे दुनिया को शाश्वत विस्मृति में डुबाने की धमकी दी गई। लेकिन कल्कि और उनके सहयोगियों ने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और व्यापक भलाई के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया। यह लड़ाई कई दिनों तक चलती रही। आखिरकार अच्छाई की शक्ति ने अंधेरे पर विजय पा ली। दुष्ट प्राणियों की पराजय और दुनिया को भ्रष्ट करने वाली प्रौद्योगिकी के विनाश के साथ प्रकृति का संतुलन ठीक होने लगा। बारिश ने सूखी धरती को साफ कर दिया और उजाड़ भूमि पर जीवन लौट आया। कल्कि का मिशन पूरा हुआ और दुनिया को आशा की किरण दिखी। अच्छाई के बीज एक बार फिर बोए गए और मानवता ने मुक्ति की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। कल्कि की विरासत और विद्रोह जीवित रहे और भावी पीढ़ियों को मानवता के संरक्षण और प्रकृति के नाजुक संतुलन की रक्षा के महत्व की याद दिलाते रहे।
युद्ध के बाद जैसे जैसे दुनिया ने खुद का पुनर्निर्माण करना शुरू किया, यह स्पष्ट हो गया कि अच्छाई और सच्चाई का मार्ग एक सतत यात्रा थी। लेकिन इतिहास में 2898 ईस्वी की कल्कि की कहानी अंकित होने से मानवता ने सीखा कि सबसे अंधकारमय समय में भी आशा और अच्छाई की रोशनी हमेशा चमकने का रास्ता खोज लेगी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ओम अभिनव वर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।